दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है ना 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास और 12 क्लास यानी कि 2024 में जो बच्चे 9 10 11 12 या फिर अगर इंटर पास करके वह पार्ट 1 में एडमिशन कराने जा रहे हैं, पार्ट 2 में पढ़ते हैं, पार्ट 3 में पढ़ते हैं, इन सब के लिए बड़ा खास होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले साल 2023 से ही बिहार के शिक्षा विभाग में एक नया नियम लाया गया था जिसको कहते हैं 75% अटेंडेंस पूरा करने का नियम, यानी 75% हाजिरी उपस्थिति पूरा करने का ये नियम बच्चों के लिए लाया गया था। अब जो 2024 शुरू हो चुका है, इस 2024 में जो बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 1 से लेकर के 8 तक किसी क्लास में पढ़ रहे हो, 9 10 11 12 में हो या उससे ऊपर, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो या फिर एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं, आखिर इनके लिए बिहार के अंदर 75% अटेंडेंस लागू होगा या नहीं होगा, इसके लिए नया नियम क्या है, अभी फिलहाल बिहार के शिक्षा विभाग का निर्देश क्या है, आदेश क्या है, गाइडलाइंस क्या है, उसका जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चूक भी आपको आने वाली परीक्षा से वंचित कर सकता है और ऐसा हुआ है। पिछले साल ऐसे अनेकों, हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र थे जो कि फाइनल परीक्षा देने से वंचित रह गए, चूक गए, मतलब उनको रोक दिया गया, उनको परीक्षा देने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। और कारण क्या था? तो वही कारण था, सिंपली 75% अटेंडेंस उन्होंने पूरा नहीं किया था। अभी देखिए, इस बारे में मैं आपको कुछ लेटर, कुछ पत्र, कुछ ऑफिशियल विभागीय लेटर में दिखाने वाला हूं, निर्देश नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं। इससे काफी हद तक स्थिति आपके सामने साफ हो जाएगी कि आखिर ये 75% अटेंडेंस का नियम क्या है, इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस साल 2024 में हमें क्या करना होगा। देखिए 2024 के लिए यानी कि सेशन 2024-25 के लिए एक आदेश आया, क्या कि फर्जी नामांकन सबसे पहले रोकना है। और इस लेटर में एक बात पर विशेष आपको ध्यान देना है जो मैं आपको अभी यहां पर दिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर इस लेटर में क्या कहा जा रहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। वर्ष 2023-24 में कुल 23,97,000 यानी कि करीब 24 लाख बच्चों के नाम काटे गए। ठीक है, इनमें से मात्र 3.98 यानी 4 लाख बच्चों ने ही दोबारा से एडमिशन करवाया, दोबारा से नाम लिखवाया और बाकी बचे छात्र करीब 20 लाख, ये नाम कटने के बाद भी उन छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर अपने हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं समझी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छात्र या तो किसी निजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे या फिर केवल डीबीटी के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन की जो राशि मिलती है उसके लिए ये सरकारी विद्यालयों में नाम लिखाए हुए थे, या फिर ये छात्र अस्तित्व में ही नहीं थे। मैं आपको यहां पर इंडिकेट क्या करना चाह रहा हूं कि 24 लाख बच्चों का नाम कटा है पिछले साल, एक दो नहीं, अगर हम शुरू से पहला क्लास से लेकर के आगे तक देखें तो 24 लाख बच्चों का नाम कटा। उनमें से मात्र 4 लाख ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन दे करके और दोबारा से नाम लिखवाया। अब इन 4 लाख में जो नाम लिखवा चुके उनका तो खैर कोई मसला नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो 20 लाख बच्चे थे उनमें से अनेकों ऐसे भी थे जो सही विद्यालय में पढ़ते थे और सही स्टूडेंट भी थे, लेकिन 75% अटेंडेंस पूरा ना कर पाने की वजह से उनका नाम कट गया। अच्छा, नाम तो कटा, ऐसे बच्चों का नाम काटने के साथ साथ उनका डिटेल्स भी मांगा गया कि भाई जो विद्यालय, जो कॉलेज, जो स्कूल इन्होंने या तो 10वीं में या 12वीं में या किसी क्लास में उन्होंने नाम बच्चों का जो काटा है उसका हमें डिटेल दीजिए, और उसके लिए विद्यालय का नाम, विद्यालय कोड और विद्यार्थी का नाम, जिस बच्चे का नाम काटा गया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ का एक लिस्ट मांग लिया गया कि आपने जिसका नाम काटा है उन सब का लिस्ट भी दीजिए। और ये लिस्ट कहां गया? बिहार बोर्ड को गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम गया, ऐसे बच्चे चाहे उन्होंने मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना करा दिया हो, ऐसे बच्चों के बारे में स्पष्ट कह दिया गया कि ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम विद्यालय के नामांकन पंजी से काटा जा चुका है उनको आने वाली वार्षिक माध्यमिक यानी कि मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा में किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं किया जाना है। और इसके लिए यह जरूरी है कि ऐसे विद्यार्थियों की विवरणी, डिटेल यानी उनका सूची, उनका लिस्ट विभाग के पास यानी शिक्षा विभाग के पास भी रहे और बिहार बोर्ड के पास भी रहे, और इसीलिए लिस्ट को मांगा गया था। तो मतलब ये हुआ कि बिहार बोर्ड के अंदर, बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर अगर आप आते हैं, अगर आपका नाम कट गया तो ऐसा आप मत समझिए कि रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन हो चुके बच्चों को भी
भी एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया। ऐसे बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाए, ऐसे बच्चे इंटर के एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाए, ऐसे बच्चे बैठे रह गए, उनका साल बर्बाद हो गया। मतलब ये हुआ कि 75% अटेंडेंस को आपको गंभीरता से लेना है। अब एक और नुकसान क्या हुआ बच्चों को कि ऐसे बच्चों का जो नाम था, अगर उनका जो है किसी तरह का लाभ लेने के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि के लिए अगर उनका नाम एंट्री हो गया था, तो ऐसे बच्चों का नाम उस पोर्टल से हटाने का भी आदेश दे दिया गया कि अगर आपने साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति के लिए ऐसे बच्चों जिनका नाम काटा गया उनकी एंट्री कर दी है, तो उनका नाम भी वहां से हटाया जाए। उनको किसी तरह से भी ये सारे लाभ नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल 9-10 के लिए है, ये मैट्रिक इंटर के लिए है या उससे नीचे क्लास के लिए है, तो नहीं, ये विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज यानी BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom या आगे के जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आदेश आया था। कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए यानी कि अपर क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या निर्देश आया था, यहां पर आप ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र छात्राओं के नाम काटने और अन्य निर्देशों के संबंध में, और ये स्पेशली निर्देश जो जारी किया गया डॉक्टर रेखा कुमारी जो कि उच्च शिक्षा के निदेशक हैं शिक्षा विभाग में, उनके जरिए जारी किया गया। और ये पूरे बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों को जारी किया गया। अब देखिए इसमें क्या कहा उन्होंने, क्या आदेश दिए, क्या निर्देश दिए, वो यहाँ पर समझ लीजिए कि चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई कॉलेज हो, जो भी छात्र या छात्रा 3 दिनों से ज़्यादा अनाधिकृत रूप से यानी बिना सूचना दिए लगातार अगर एब्सेंट पाए जाते हैं, तो उनसे पहले स्पष्टीकरण प्राप्त करना है। और स्पष्टीकरण मतलब कि उनसे कारण पूछना है कि आप एब्सेंट क्यों हैं, और अगर वो कारण संतोषजनक नहीं बताते तो उनका नाम काटने या फिर उनका नाम ही नहीं केवल काटने बल्कि उनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कार्रवाई की जाए। यही नहीं, ये भी कहा गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज ये सुनिश्चित कर लेंगे और सुनिश्चित करने के बाद ही एडमिट कार्ड बच्चों को जारी करेंगे। क्या सुनिश्चित करना है, क्या कंफर्म करना है कि हाँ भाई उस बच्चे का जो अटेंडेंस है 75% या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर 75% अटेंडेंस उन बच्चों का नहीं बना है ना, तो ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं करना है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर बिहार के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक के नियम के अनुसार, अभी तक के जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जो लेटर्स आए हैं, उसके हिसाब से 75% अटेंडेंस 2024 के लिए भी है। आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। कभी भी अगर आप सोचते हैं कि हमारे विद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में, कॉलेज में कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं इत्मीनान से घर पे रहूं, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। कभी भी 75% अटेंडेंस पूरा ना करने वालों का नाम काटने का नया आदेश जारी हो सकता है और आपका नाम भी काटा जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे छात्रों का नाम कटा है, वो अपनी परीक्षा देने से वंचित हुए हैं। आप हमारे ही चैनल के अलग अलग वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख सकते हैं जिन्होंने नाम काटने की बात कही, उनका साल बर्बाद हो गया, उनका फ्यूचर समझिए कि बहुत अंधेरे में चला गया, क्योंकि 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं या फिर कराने वाले हैं, तो आपको 75% अटेंडेंस के मामले में सावधान रहना है। अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से संपर्क में रहना है। अगर आपका स्कूल, कॉलेज ये 75% अटेंडेंस पूरा ना करने पर कोई कार्रवाई ना करे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि बहुत हद तक ये सारी बातें आपके अपने स्कूल कॉलेज पर भी डिपेंड करती हैं। स्कूल कॉलेज चाहे तो कार्रवाई ना करे, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज अगर कार्रवाई कर देता है तो आपका नाम ही केवल नहीं काट सकता, आपका किया हुआ रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकता है, आपका आया हुआ एडमिट कार्ड भी रोक सकता है। यानी ये सारे जो अधिकार हैं वो आपके कॉलेज, स्कूल के हाथ में है। इसलिए अगर अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क में रहते हैं तो 2-4 दिन नहीं जाने पर भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका स्कूल कॉलेज सख्ती बरत रहा है तो इसको हल्के में ना लें, अपने स्कूल कॉलेज जाते रहें। तो जैसे ही इस बारे में कोई नया अपडेट आता है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।